Good morning, class. Good morning, ma'am. Morning. Okay, attendance लगवा लो. Roll number 1. Present, ma'am. 9. अच्छा, one more thing. Attendance के साथ साथ आप लोग अपनी assignment notebook साथ में रखो. ठीक है, साथ साथ अटेंडेंस लगवाई जाओ, अपनी असाइनमेंट नोटबुक ढूंढ लो. अभी हम असाइनमेंट नोटबुक में मैं आपको कुछ लिखवा रही हूँ. ठीक है. रोल नंबर 9. 10. Ma'am, roll number 10 present. 12. Present, ma'am. 14. Yes, ma'am. 16. Present, ma'am. 22. 29. Present, ma'am. Okay. 29. 22 present. ठीक. 33. Yes, ma'am. ये अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना. चेंज कर लो प्रियांशु. रखेंगे याद आपको दुआओं में. Okay, ma'am. 37. उनकी लगी हेडफोन में प्रॉब्लम है. हाँ, लगा ली बेटा, देख लिया. ओके. 37 प्रेजेंट है. Yes. ओके. 41. 42. 53. 54. Present, ma'am. Present, ma'am. Okay. 54. 56. 58. Present, ma'am. 59. 60. Present, ma'am. 60. Okay. 61. Present, ma'am. 63. 65. Yes, ma'am. Okay. Present, ma'am. 67. 68. आशीष क्लासेस नहीं लगा रहा बेटा. अब उसको क्या हो गया? Okay. 69. Present, ma'am. 73. Yes, ma'am. 74. Yes, ma'am. 75. 76. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. 77. Ma'am, 76 present. ठीक है. 77. 79. 1505. 6. Yes, ma'am. 5 present. Okay. 8. Yes, ma'am. 10. 12. Present, ma'am. 15. Present, ma'am. 16. Yes, ma'am. 18. Present, ma'am. 19. Present, ma'am. 20. 21. Present, ma'am. 25. 29. Yes, ma'am. 30. 31. 32. 33. 35. Yes, ma'am. Okay. 35. Yes, ma'am. 36. Yes, ma'am. ठीक है. 35. 43. 44. Yes, ma'am. कोई बोला अभी बीच में? 30. 32. Okay. 45. 45 present, ma'am. 46. 46 present, ma'am. 47. Present, ma'am. ओके. तो एब्सेंटीज एक बार अनाउंस कर रही हूँ, अगर इनमें से कोई प्रेजेंट होगा तो बोलना. ठीक है. सो एब्सेंटीज आर 529, 541, 542, 554, 559, 567, 577, 579, 1525,
30, 31, 36, इनमें से कोई प्रेजेंट है? ओके, नोटबुक्स ले ली सभी ने अपने पास, असाइनमेंट नोटबुक्स? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, हमारी थर्ड असाइनमेंट अभी पेंडिंग थी, राइट? तो हम अभी अभी उसे कंप्लीट कर रहे हैं, ओके? क्योंकि कल तक मैंने सेशन बनानी है आपकी, सो आई नीड यू टू सबमिट इट टिल टुमारो। अभी करवानी हूँ इसी लेक्चर में, क्योंकि मूडल के बारे में ही असाइनमेंट है, मूडल का ही उसमें लिखवाना है और आपके नोट्स भी बनवाने हैं, ठीक है? तो साथ साथ में असाइनमेंट में ही लिख लेना, वहीं से पढ़ लेना, ठीक? ओके मैम। ओके, मैडम प्रैक्टिकल पूरी हो गई हमारी। प्रैक्टिकल अभी आपने लिखना है जो वीनस ने लास्ट टाइम आपको एक तो इंस्टॉलेशन ऑफ मूडल किया था, राइट? हाँ लास्ट टाइम हमने, वो कर लिया उसके था। बाद अब नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ प्लगइन्स इन मूडल। उसके क्या स्टेप्स हैं? तो जो वीनस ने आपको पीपीटी भेजी है वही उसमें आएगा सारा, जो स्टेप्स उसने बताए हुए हैं वहां पे, ठीक है? मैम कितने पेंडिंग है हमारे वैसे प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल्स एज पर योर सिलेबस हैं 13। अब हमारे हमारा 10 हो गए हैं। 11th प्रैक्टिकल है, ठीक है? इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, कोई नहीं, ज्यादा बड़े नहीं होंगे वो भी, ऐसे ही जैसे ये इंस्टॉलिंग प्लगइन वाला है ना, ऐसे ही 2 प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, वो हम आराम से कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है? इसी हफ्ते के एंड तक हो जाने हैं शायद, नहीं तो मंडे को तो श्योरली हो जाएंगे। ओके ओके, सो प्रैक्टिकल इज ओके। इंस्टॉलिंग प्लगइन्स इन मूडल, बस इतना ही इसका है। या फिर प्रैक्टिस ऑफ इंस्टॉलिंग प्लगइन्स इन मूडल, ठीक है? दिस इज योर 11th प्रैक्टिकल, ये नोट कर लो। ये आप लोगों ने लिखना है, वीनस ने आप लोगों को पीपीटी भेजी हुई है जो मैंने आपको वहां पे भेजी थी गूगल क्लासरूम में, वहीं से आपने स्टेप्स लिख देने हैं इसके, और इसे आपने कंप्लीट कर लेना है। मैम। और आपको अगर स्क्रीनशॉट्स चाहिए होंगे इस चीज के, तो आप लोग उसके स्क्रीनशॉट्स हमारा जो जूम मीटिंग का मैंने लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किया है उसमें से आप ले सकते हो। जब वीनस ने परफॉर्म करके आपको बताया था तो वो वाले स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं वहां पे, क्योंकि सभी के पास मूडल नहीं होगा, तो आप वो वाले स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। अदरवाइज वीनस, अगर आपके लिए अगर पॉसिबल है तो आप उन्हीं स्क्रीनशॉट्स को अगर आप खुद लेके शेयर कर दो सभी को हमारे ग्रुप में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, तो ये भी इजी रहेगा बस सभी के लिए, ओके मैम। ठीक है? चलो ऐसे कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, वीनस आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स भेज देगी, ठीक है? आप लोग लिखने वाला काम कंप्लीट कर लेना, ओके? ओके मैम। ओके, और कोई अभी इस प्रैक्टिकल में डाउट है किसी का? ओके, जो नोट करते हैं। जो पिछले प्रैक्टिकल्स भी थे उनके भी स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं। तो अगर आप लोगों के पास वर्डप्रेस नहीं है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी हमने, हमारे पास यूट्यूब लेक्चर्स हैं, उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स लेके जहाँ पे मैंने परफॉर्म करवाया है उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स लेके आप अपनी फाइल में लगा सकते हो। साथ में पिक आ रही है बच्चों की, कोई बात नहीं, अगर आ भी रही है तो उनको पता चलता है कि हमने रियलिटी में परफॉर्म किया था, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने की, साथ में पिक आएगी या फिर वीडियो चल रही है किसी बच्चे की, या मेरी चल रही है या आपकी चल रही है, ठीक है? कुछ भी आ रहा है आने दो, स्क्रीनशॉट लो और अपना काम कंप्लीट करो बस, ओके? ऐसा नहीं सोचना कि उसमें पिक आ रही है या ये आ रहा है वो आ रहा है, कुछ भी जो आ रहा है चलने दो, जो क्योंकि हमने परफॉर्म एक्चुअल में किया है हर एक चीज जो भी हमने लिखी है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट नंबर 3 इज, साथ साथ में ही अभी आप लिख रहे हो, मैं आप लोगों को साथ साथ में शेयर स्क्रीन में दिखा भी रही हूँ और दोबारा से एक बार समझा रही हूँ ताकि आप लोगों का पक्का हो जाए, क्योंकि इस पे हम लोगों ने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की अभी तक, ठीक है? व्हाट इज मूडल? What are its basic features? First question is this of your assignment number 3. ठीक है?
क्वेश्चन नोट कर लिया, साथ साथ में बनाते रहना। डोंट वेट कि Yes, आप लोग ma'am. बाद में बनाओगे, ऐसा टाइम आपके पास अभी नहीं है। मैं अभी साथ साथ में ही करवा के आपसे सबमिट करवा रही हूँ साथ साथ, ठीक है। हमारे आज 2 लेक्चर्स हैं, एक प्रोजेक्ट वाला। अगर प्रोजेक्ट वाले लेक्चर में सर ने बोला कि वाइवा ले लो तो वाइवा ले लेंगे, अदरवाइज हम इसे ही कंप्लीट करके आज ही सबमिट कर रहे हो आप असाइनमेंट शाम, ठीक है। अब मैं आपको पीपीटी शेयर स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, उससे आप नोट कर रहे हो अपने इसके आंसर। उससे पहले आप लिख लो एक इम्पोर्टेंट लाइन अबाउट मूडल। मूडल इज एन, आंसर लिखवा रही हूँ, मूडल इज एन ऑनलाइन फ्री ओपन सोर्स, ऑनलाइन फ्री ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म और कोर्स मैनेजमेंट टूल। Moodle is an online free open source learning platform or course management tool written in PHP language for creating e-learning websites. For creating e-learning websites. नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर, Moodle is the acronym for अब इसके फुल फॉर्म लिखो ये वाली, चाहे लाइंस में लिखना है, डिफरेंट लाइंस में लिखना है, डिफरेंट लाइंस में लिख लो, सेम ही लाइन में लिखनी है तो सेम लाइन में भी लिख सकते हो। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। क्वेश्चन सभी ने ब्लैक पेन से लिखे होने चाहिए, आंसर सभी के ब्लू पेन से होने चाहिए। यस मैम। ओके, लिख लिया इतना? हाँ जी मैम। ओके, अगर किसी का रह जाए बता देना, हम 1 मिनट के लिए वेट कर लेंगे, ठीक है। वैसे मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, अगर रह भी गया ऊपर वाली स्लाइड यहाँ से लेफ्ट साइड से आप देख लेना, ठीक है। मैम हाँ मेरा जी, मॉडल वाला रह गया था मैम। पहले वाला मॉडल वाला स्टार्टिंग मैम। वाला। यस मैम। ओके, लिख लो मॉडल इज एन, वेट मैं अभी यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ, वो कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस थी इसके बारे में। नीचे लिखा हुआ है देखो दिवाकर, ठीक है, ये नीचे वाली साइड, ये वाला। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट लिखो इसी के बारे में। अब ये हमने लिख लिया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अब इसे दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। अब लिखो इट इज ए वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। इट इज ए वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अंडर, कोई ब्रैकेट्स नहीं डालनी, ठीक है। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अंडर GNU पब्लिक लाइसेंस, सामने लिखा हुआ है ये भी, प्रोवाइडेड अंडर GNU पब्लिक लाइसेंस used as
मूक डिलीवरी प्लेटफॉर्म, स्पेलिंग सामने देख लो, सिलेक्टेड है। मूक डिलीवरी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, इट रन्स ऑन ऑलमोस्ट, ये सारा पॉइंट लिखना है। इट रन्स ऑन ऑलमोस्ट all the platforms, it runs on almost all the platforms, supporting a lot of useful functions and customization, and thanks to its modular structure. Next point, it is available in 78 languages all over the world. It is available in 78 languages all over the world and used by teachers and educators for following reasons. Number one is blended learning. इसे एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ लिखना है, सिर्फ पॉइंट बनाना है, ये समझाने के लिए आपके पास डाटा है। Number one is blended learning. Number two, flipped classes. Number three is online courses. Fourth is offering MOOC courses. Then next, number three is offering online courses. Number four, offering MOOC courses, MOOC. MOOC के कोर्सेज वो कोर्सेज जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जॉब ओरिएंटेड। नेक्स्ट, only single assessment can be conducted. Next, single resource can be shared. Next, only discussion forums can be offered. लिख लिया? Yes, ma'am. ओके, अब हेडिंग दो, फीचर्स ऑफ Moodle। मैम इसी का 7th सेकंड point पार्ट है, लास्ट वाला। देख लो जी। अब हेडिंग है नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन के अंदर, बेसिक फीचर्स ऑफ Moodle या अकेला फीचर्स ऑफ Moodle, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें यही पूछा है। डन मैम। फीचर्स हैं ये सारे इसके।
ये सारे फीचर्स लिखने हैं, लिख लो, नोट कर लो, मैं साथ साथ डिक्टेट कर देती हूँ। नंबर 1 इज स्टूडेंट टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। स्टूडेंट टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर login. Next, assignment submission. Assignment submission. Discussion forum, FORUM वाला forum. Next, file upload and download features. File upload and download features. Grading and assessment. Instant messages. Online calendar, news and announcements. Online calendars, news, announcements and quizzes. ये सारे एक ही पॉइंट में बना दो, ऑनलाइन कैलेंडर, न्यूज, अनाउंसमेंट एंड क्विज। नेक्स्ट इज विकी एंड फॉर्म्स। WIKI वाला विकी है, VICKY वाला विकी नहीं है। नेक्स्ट, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। हो गया यहाँ तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट लिखो, डिफाइन। डिफाइन क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन रोल्स, कॉमा, परमिशन, कॉमा, context, CONTEXT, context and capability. In terms of Moodle. Define roles, permission, context and capability in terms of Moodle. मैम टोटल कितने क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट 3 में? Approximately 5. ओके। या देख लेंगे, 4 कर देंगे। मैम हाँ जी, मैम जो आपने ग्रेडिंग एंड असेसमेंट लिखा था, ग्रेडिंग का मतलब वो है ना जो मैम A ग्रेड, B ग्रेड? ओके मैम। ओके, आंसर सामने मैंने अभी शेयर स्क्रीन पे लिखा है, देखो एक बार इसका। अभी जो क्वेश्चन लिखा आपने उसका इतना ही आंसर है इसका। रोल हेडिंग दो, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन लिख दो, फिर कैपेबिलिटी हेडिंग दो लाइक दिस, यहाँ पे रोल के बारे में, यहाँ पे कैपेबिलिटी के बारे में, देन परमिशंस के बारे में, देन कंटेक्स्ट के बारे में।
हाँ वो आपको देखेंगे पेन। लिख रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। ओके, साथ साथ समझाई जा रही हूँ मैं अभी, ठीक है। रोल्स का आपको पता है 3 रोल्स थे हमारे इसमें, एक तो टीचर था, एक स्टूडेंट था, और एक था हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हम फॉर्म मॉडरेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप के बंदे होंगे जो काम कर सकते हैं। जैसे हमारे मॉडल में थे, एडमिन होगा, एडिटर होगा, ठीक है, कंट्रीब्यूटर होगा, या फिर नॉर्मल एक रीडर होगा, ठीक है। वो सारे जो, या ऑथर होगा, वो थे वर्डप्रेस के रोल्स। अब इस केस में अगर मूडल के रोल्स पूछा जाए तो आपके 3 रोल्स हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हो, या फिर फॉर्म मॉडरेटर बोल सकते हो। उनका भी सेम काम है कि वो चेक करेंगे, अब रोल्स डिफाइन करेंगे कि कौन क्या कर सकता है। अगर टीचर होगा वो असाइनमेंट बना सकेगा, स्टूडेंट होगा तो वो सिर्फ वो सबमिट कर सकता होगा, बट जो फॉर्म मॉडरेटर होगा या फिर जो हमारे एडमिन होगा, वो इन दोनों के ऊपर कंट्रोल रखता है, ठीक है। देन आती है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज या कौन कौन सी परमिशंस आप लोगों ने दी हुई है, प्लस वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। परमिशंस भी दी हुई है, पर वो प्लस साथ साथ वो क्या क्या कर सकता है, वो चीज होती है हमारी कैपेबिलिटी। अगर छोटे से अगर वैसे बताएं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये डिस्क्रिप्शन है कि हर किसी फीचर के बारे में। लाइक अगर मैंने एक फीचर उसमें ऐड किया है, लाइक मैंने ऐड किया एक फीचर जिसमें मैंने असाइनमेंट सबमिट करनी है, आपको यहाँ पे बटन अप्लाई किया, बटन पे क्लिक करोगे, आप ब्राउज करोगे, जो भी अपने असाइनमेंट वाली फाइल है उसे ओके करोगे तो वो वहां पे फाइल ऐड हो जाएगी। तो उस बटन की कैपेबिलिटी है कि वो आपको एक न्यू फाइल ऐड करने के लिए परमिशन दे रहा है। तो डेट इज नोन एज द कैपेबिलिटी ऑफ दैट बटन। अब परमिशन देनी है या लेनी है, ग्रांट करनी है या रिवोक करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द यूजर रोल्स। तो परमिशन का मतलब क्या है कि मैंने कोई ना कोई काम करने के लिए अलो करना है या नहीं करना, ग्रांट करनी है परमिशन या फिर रिवोक करके रख लेनी है, ठीक है। मतलब अलो करना है या प्रिवेंट करना है किसी काम को करने से, सो दैट इज नोन एज द परमिशन। एंड द लास्ट इज कंटेक्स्ट। अब कंटेक्स्ट क्या है? बेसिकली स्पेस, जितनी हमारे उसमें दी हुई है, हमने कितनी स्पेस, लाइक आप लोग अगर ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे अपना डाटा अपलोड करते हो, लाइक वहां पे आप कोई फाइल सबमिट करते हो, तो वहां पे लिमिट होती है, डाटा लिमिट, कि आप इतने साइज के बड़ी फाइल नहीं सेंड कर सकते। इजिएस्ट एग्जांपल है, आप लोग व्हाट्सएप पे जब भी कोई फाइल सेंड करते हो या कोई वीडियो सेंड करते हो, तो वहां पे उन्होंने डाटा लिमिट बनाई हुई है कि इतने एमबी से ज्यादा लंबी हम वीडियो या फाइल नहीं सेंड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो तो वो 30 सेकंड से आगे नहीं जाता हो, तो उसकी स्पेस 30 सेकंड्स के आसपास की रखी हुई है। तो दैट स्पेस इज नोन एज द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडल। बस इतनी ही इनकी डेफिनेशंस है और इतना ही इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। जितना मैं करवा रही हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज्यादा आगे बढ़ना है तो आपकी मर्जी है, वो आप खुद सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी है मैं उतना करवा रही एक्सक्यूज मी मैम। हूँ। हाँ जी। मैम जो सेकंड वाला पॉइंट है उसके लास्ट वाली लाइन का समझ नहीं आया, फॉर एग्जांपल वाला। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी जब मैं मूडल का परफॉर्म करूंगी, अभी आगे लिए मैम आपसे ये देखिए। फॉर्म लिखा है, ये फॉर्म फोरम, लिखा है एफ ओ मूड। आर यू एम, फोरम जो वो है बेसिकली डिस्कशन वाला फॉर्म्स होते हैं, वो वाली लिखा हुआ ओके है, मैम। जो हम ओके कमेंट्स मैम। करके डिस्कशन करते हैं ना, वो वाला पोस्ट के नीचे। हाँ जी। ओके मैम। बेसिकली इन्होंने अगर आप इजी लैंग्वेज अभी समझना चाहते हो तो ये बोल सकते हो कि मूडल के अंदर कोई मॉड्यूल है जिसके अंदर कुछ फॉर्म्स बने हुए, मतलब बेसिकली कोई ना कोई आपने पोस्ट डाली हुई है, तो उस पोस्ट पे आप रिप्लाई लेना चाहते हो लोगों से या नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो दैट इज द वेरिएबल रिप्लाई पोस्ट, कि आप रिप्लाई लेना चाहते हो कि नहीं। अगर लेना चाहते हो तो इस वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू ट्रू होगी, अगर नहीं लेना चाहते तो इक्वल टू फॉल्स या फिर नल होगी। मैम क्वेश्चन हो गया वैसे। हो गया, ओके, ठीक है। राइट ऑन मैम द लास्ट नेक्स्ट पॉइंट रह क्वेश्चन। गया बस। लास्ट मैम पॉइंट रह लास्ट पॉइंट रह गया, गया ओके बस। ओके ओके, जल्दी लिख लो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये साइड पे आप देख सकते हो, व्हाई मूडल मैटर्स फॉर टीचर्स। छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ज्यादा लेंथी नहीं बनाए इस असाइनमेंट के। व्हाई मूडल मैटर्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। हो गया ये क्वेश्चन, चलें आगे। यस मैम, यस मैम, हाँ हो जी गया। मैम। ओके, अब पहले हेडिंग दो, इम्पोर्टेंस ऑफ मूडल। मैम यही व्हाई मूडल, और क्वेश्चन इज व्हाई मूडल मैटर्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, साथ में लिखना है, दोनों के लिए लिखना हमने एक ही बार में। ठीक है, स्टूडेंट लिखा हो, लर्नर लिखा हो, वन एंड द सेम थिंग। सो इसके अंदर अब एक हेडिंग दो, इम्पोर्टेंस ऑफ मूडल फॉर टीचर्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मूडल फॉर टीचर्स। अब इसके आगे ही एक लाइन लिखनी है, फिर पॉइंट्स बनाने हैं। द फॉलोइंग आर सम एक्टिविटीज, the following are some of the activities that a teacher can do using Moodle. The following are the activities, मैम एक बार रिपीट कर दो। वही कर रही हूँ। The following are the activities that a teacher can do या perform using Moodle। अब दो बिंदियां देन हाइफन जो लगाते होते हैं हम, वैसे वाला समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वो लगाओ और नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखो, क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज। क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज। नंबर 2, क्रिएट ऑनलाइन टेस्ट। सामने लिखे हुए हैं सारे, वो बादलों में देख लो एक बार। क्रिएट ऑनलाइन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। थर्ड, ओपन डिस्कशन फॉर्म्स। फोर्थ, अपलोड कोई भी 4th 5th 6th, किसी को भी 4th 5th एंड 6th बना के 6 के 6 लिख लो। मैम जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसका लास्ट पॉइंट मेरा रह गया था, मींस एक लाइन रह गई थी बस, कॉन्टेक्स्ट। ये साइड पे देख सकते हो या बड़ी करूँ इसे? ये वाली नहीं मैम, विजुअल है, विजुअल है। विजिबल है, ठीक है।